नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं गांधी के जो अनशन हुए हैं, उन पर नज़र डाल रहा था कि साहब उन्होंने जितने अनशन किए हैं, उन अनशन के दौरान क्या तबले वाले भी पहुँचे थे क्या? भजन गाने वाले भी पहुँचे थे क्या? या राम धुन भी उनके अनशन के जगहों पर चलती थी क्या? ये मैंने खोल रखे हैं गांधी के जो उपवास थे, जो अनशन थे। जैसे उन्होंने 1913 में 13 से लेकर के 20 जुलाई तक दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स में एक उपवास चलाया था। फिर ये फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका में ही 1914 में फरवरी में उन्होंने 1 दिन का उपवास रखा था। 1914 में 2 मई से लेकर के 16 मई तक फिनिक्स में ही दक्षिण अफ्रीका में उनका एक और अनशन चला था। 2015 1915 में चूँकि वो भारत लौट आए थे, तो फिर ये 1918 में 3 दिन का अहमदाबाद में उनका उपवास, 1919 में अहमदाबाद में ही 72 घंटे का, 1921 में 3 दिन का मुंबई, जो तब बम्बई कहलाती थी, फिर बारडोली में 5 दिन का, फिर दिल्ली में 21 दिन का, ये 1924 में, और जो बारडोली वाला है 1922 में। फिर 1925 में 7 दिन का उनका उपवास था, ये भी दिल्ली में था। 1932 में 149 घंटे का पुणे में उन्होंने छुआछूत के खिलाफ उपवास रखा था। 1932 में 1 दिन का उपवास रखा था। 1933 में 21 दिन का उपवास था। 1933 में 7 दिन का था। 34 में 7 दिन का था। 1939 में 99 घंटे का था राजकोट में। फिर 1943 में था उनका 21 दिन का, और फिर 1947 में था 73 घंटे का। 1948 में 123 घंटे का। पर ये जो जितने इनके उपवास हैं, चाहे दक्षिण अफ्रीका में रहे हों या आपके भारत में रहे हों, कहीं भी इनमें ऐसा उल्लेख नहीं है कि कोई हारमोनियम वाला जाकर के बैठ गया हो, तबला बज रहा हो, राम धुन चल रही हो, या भजन वगैरह जो है वो शुरू करवा दिए गए हों। अभी 1 दिन पहले से ही 21 जून से, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उस दिन से गांधी जी की राजघाट पर जो समाधि है, वहां पहुंची आतिशी मार्लेना, और साथ में अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता भी पहुंची थी। दोनों ने राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की गांधी जी को, और उसके बाद ये वहीं कोने में ही अपना अनशन शुरू कर दिया इन्होंने कि साहब दिल्ली में पानी की बड़ी भारी किल्लत है, हमें अतिरिक्त पानी चाहिए। यानी जितना पानी समझौते के तहत हिमाचल प्रदेश और हरियाणा देते रहे हैं, उससे ज़्यादा, चूँकि इस समय हमें ज़रूरत है, हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं, हमारी जनता की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हमें अतिरिक्त पानी चाहिए। और चूँकि हरियाणा और हिमाचल हमें अतिरिक्त पानी नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए हम अनशन करेंगे। तो अनशन स्थल पर हमने अन्ना हजारे के भी कई अनशन देखे हैं, महाराष्ट्र में भी। बाद में इनके उकसावे पर, कहने पर, अनुरोध करने पर वो दिल्ली में भी आकर के बैठ गए। यहाँ भी उन्होंने अनशन किया। भ्रष्टाचार विरोधी एक मूवमेंट 2011-12 में चला था, बहुत सारे लोगों को याद होगा। जो नई पीढ़ी है वो भी जानती होगी, क्योंकि उस समय लोग तिरंगे लेकर के सड़कों पर नारे लगा रहे थे, और उसी अन्ना के आंदोलन के गर्व से ये निकले हैं। तो कभी हमने आपने अ, उनके अनशन स्थल पर भी तबले वाले या हारमोनियम वाले बैठ गए हों या राम धुन चल रही हो, ऐसा देखा नहीं, ऐसा याद नहीं आ रहा है। लेकिन आतिशी मार्लेना ने 1 दिन पहले ही अनशन शुरू किया है, डॉक्टर भी पहुंच गया, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है, उनका बीपी नापा जा रहा है, उनके दूसरे पैरामीटर्स बताया जा रहा है कि जी
उनका वजन जो है वो करीब 700 ग्राम घट गया है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों ने चुटकियाँ लेना शुरू कर दिया। 2 गिलास पानी कम पियोगे तो भी 700 ग्राम वजन तो वैसे ही कम हो जाता है। एक टाइम का खाना छोड़ दोगे तो भी इतना तो अंतर आ जाता है। बहरहाल वो सब अपनी जगह है। लेकिन साहब, अनशन स्थल पर रामधुन शुरू कर दी जाए, गांधी जी का एक फ़ोटो लगा दिया जाए और फ़ोटो लगा कर के उस पर माला भी डाल दी जाए और रामधुन कोई और नहीं गा रहा है, इनके ही राज्यसभा के सांसद संजय सिंह और कुछ इनके दूसरे कार्यकर्ता वो बैठे हैं और एक तबले वाला बैठ गया है वहां जाकर के। तो अन्ना भी अब कम से कम सोच रहे होंगे कि भाई मेरे अनशन के जगह पे तो इन लोगों ने ये तबले वबले वाले नहीं बुलाए, मैं अकेला ही पड़ा रहता था, कभी कभी ये लोग आ जाते थे, बैठ जाते थे और इनमें से कोई बैठा नहीं था। एक बार केजरीवाल ने जरूर किया था वो, और तब भी पता नहीं क्या क्या बातें की थी उस समय तो, कि ऐसा लगता है कि इस कुर्सी में ही कोई खराबी है, जो भी इस कुर्सी पर बैठ जाता है उसको तमाम तरह के रोग लग जाते हैं। और वो बाद में रोग उनको भी लगे, भयंकर तरीके से लगे। पहले क्या क्या कहा है उसको बार बार दोहराना जरूरी नहीं है, और बाद में इनका क्या रूप निकल करके आया सामने। और अब शराब घोटाले में जेल में हैं और बहुत सारे दूसरे मामले उनकी ऑलरेडी फाइल खुल चुकी है। किसी की सीबीआई जांच चल रही है, किसी की ईडी जांच चल रही है, किसी की दूसरी एजेंसियों के साथ चल रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग, अब एनआईए की भी जांच शुरू होने वाली है, जो इन्होंने खालिस्तानियों से 133 करोड़ रुपए का फंड लिया था। तो बहुत सारी जांच इन्हीं के खिलाफ चल रही है। पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके बड़ा कागजों का पुलिंदा लहराते थे कि देखो फला अंबानी के खिलाफ ये, अडानी के खिलाफ ये, वाड्रा के खिलाफ ये, ढिमकाने के खिलाफ ये, हमारे पास ये सारे सबूत हैं। उस समय तो इनके साथ ये प्रशांत भूषण वगैरह सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बैठते थे। तो मीडिया वाले भी उसको लाइव चलाते थे। किसी का मान मर्दन हो तो, किसी की मानहानि हो तो, किसी पर मिथ्या आरोप लगे तो उससे जैसे मीडिया को भी कोई सरोकार नहीं था। एक हीरो वाली छवि जो है अरविंद केजरीवाल की इस देश के मीडिया ने गढ़ी शुरू से ही, और उसका नतीजा अब दिल्ली की जनता भुगत रही है। हर गर्मियों में यही हाल होता है। हर गर्मियों में इनको अतिरिक्त पानी चाहिए। एक किस्सा मैं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखिए, आतिशी मार्लेना जहां अनशन पर बैठी हुई हैं, वहां का माहौल कैसा है और किस तरीके से वहां इस समय रामधुन शुरू कर दी गई है। आमतौर पर ये रामधुन, ये इस तरह के जो वीतरागी भजन और प्रभु की का जो स्मरण किया जाता है, वो तब किया जाता है जब किसी की मृत्यु हो गई हो, किसी का देहावसान हो गया हो, शरीर पूरा हो गया हो, और तब जो श्रद्धांजलि के लिए या हमदर्दी के लिए आते हैं, तो तब किन्हीं को बुला करके इस तरह की रामधुन वगैरह और दूसरी चीजें जो हैं वो होती हैं। पर यहाँ तो कोई ऐसा केस है नहीं। अभी तो अनशन का भी दूसरा ही दिन है, अभी से रामधुन शुरू कर दी गई है। भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे सीताराम सीताराम, भजो प्यारे तुम सीताराम। सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। अजीब है साहब, ये पूरा जितना भी
इंडी अलायंस के घटक दल हैं, क्या स्टैंड लेते हैं ये भगवान राम के लिए, भगवान राम के मंदिर के लिए, और अब एक सीन क्रिएट करने के लिए। अभी दूसरा ही दिन है, एक डॉक्टर है जो चेकअप वगैरह कर रहा है। डॉक्टर भी सोच रहा होगा कि यार कहाँ ड्रामेबाजों के बीच में मैं आकर के फंस गया। और निश्चित रूप से अन्ना भी हैरत में होंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि ये नए नए इनोवेशन जो है वो ढूंढ लेते हैं, और उनके लिए मनोरंजन का एक तरीके से साधन भी है कि बोर ना हो जाएं वो लोग जो वहाँ पहुँच रहे हैं आतिशी मार्लेना के अनिश्चितकालीन अनशन में। तो कई इसमें मतलब संभावनाएं तलाश की जा सकती हैं, जो कुछ इन्होंने वहाँ पर शुरू किया है, ये राजघाट के पास जो अनशन चल रहा है उसमें। पर जहाँ तक मेरा मानना है, ये इनके ड्रामे की शुरुआत है। और अरविंद केजरीवाल जो इस समय जेल में हैं, निश्चित रूप से खुश होंगे कि भाई जो मेरे संगी साथी हैं वो, और हो सकता है उन्हीं की तरफ से ये सलाहें दी गई हों कि अब ऐसा करो, अब वैसा करो, और उनकी सलाह पर ये लोग आगे बढ़ रहे हों। पर वो भी निश्चित रूप से खुश और संतुष्ट होंगे कि सही दिशा में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये तब तक चलता रहेगा इनका ड्रामा, कभी पानी को लेकर के, कभी पॉल्यूशन को लेकर के, कभी दूसरे मामलों को लेकर के, कभी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जाएंगी, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी, कभी सड़कों पर दिखाई देंगे, जब तक के दिल्ली के विधानसभा चुनाव निपट नहीं जाएंगे। अभी जून में हैं हम, जून के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, और जनवरी 2025 में अब विधानसभा के चुनाव होने हैं। कोशिश तो हो रही है हर तरीके से कि अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके से जेल से बाहर निकाला जाए। एक स्पेशल कोर्ट की जज ने उनको जमानत दे भी दी थी, वो तो ईडी सीधे हाई कोर्ट पहुंच गई और हाई कोर्ट ने उस मामले की तुरंत सुनवाई भी शुरू कर दी और उसको स्टे किया, जो निचली अदालत ने इनको जमानत दे दी थी। और निचली अदालत ने भी क्या-क्या टिप्पणियां की हैं, क्या-क्या ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, पढ़ कर के, देख कर के हैरानगी होती है। क्योंकि निचली अदालत, ट्रायल कोर्ट कुछ इस तरह के रिमार्क्स पास कर रही है जो आम तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दायरे की बात होती है। बहरहाल अभी हम उस पर नहीं जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। ये ठीक वैसे ही है, हम एक गांव का उदाहरण लेते हैं, और गांव में आस पड़ोस में कुछ घर हैं। उनमें से एक घर है निकम्मों का, जिसमें कोई कमाता धमाता तो है नहीं। रोज रोज शेखी चाहे जितनी करवा लो, दूसरों को गाली चाहे जितनी दिलवा लो, और अगर उनके आस पड़ोस में गंदगी है, कूड़े का ढेर है, तो उसके लिए भी पड़ोसी जिम्मेदार हैं, ये जिम्मेदार नहीं है। और चाहे इनके ही घर का कूड़ा क्यों ना हो वो, इनके घर में अगर पानी की कमी है तो इसके लिए भी पड़ोसी जिम्मेदार हैं। गांव का प्रधान जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार नहीं है। ये अपने परिवार के पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए ना तो नल जो है उसकी स्थापना करेंगे, ये कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ अगर पानी की कमी है, हमारे परिवार के सदस्यों को अगर पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए पड़ोसी जिम्मेदार हैं। पड़ोसी हमें पानी नहीं दे रहे हैं, हम तो अपना नल साहब नहीं लगवाएंगे। हम अपने परिवार के सदस्यों के खान पान की, उनकी अर्थव्यवस्था की खुद जिम्मेदारी ऑन नहीं करेंगे और ग्राम प्रधान को जिम्मेदार ठहराएंगे। भाई हमने तो आपको प्रधानमंत्री चुना है, आपको ग्राम प्रधान चुना है, आप जिम्मेदार हैं। हम अगर भूखों नंगे मर रहे हैं, हमारे यहाँ अगर पॉल्यूशन फैल रहा है तो आप जिम्मेदार हैं, ये पड़ोसी जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। मतलब तमाम चीजों के लिए ऐसे निकम्मे परिवार के लोग अगर आस पड़ोस के घर वालों को जिम्मेदार ठहराए
और अतिरिक्त खाने की, अतिरिक्त पीने के पानी की डिमांड पड़ोसियों से शुरू कर दें, और उन्हीं पड़ोसियों से शुरू कर दें जिनको आप गालियां देते रहे हैं। क्या करते हैं ये जब पोल्यूशन बढ़ता है दिल्ली में? हरियाणा वाले जिम्मेदार हैं, वहां पराली जलती है। उत्तर प्रदेश वाले जिम्मेदार हैं, वहां पराली जलाई जाती है। पंजाब जिम्मेदार है, मतलब दिल्ली से पंजाब कितनी दूर है? 500, 600, 1000 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब के बहुत सारे इलाके पड़ते हैं, लेकिन पंजाब जिम्मेदार है पोल्यूशन के लिए, और फिर उन्हीं से आपको पानी चाहिए। तो ये अजब गजब राजनीति कर रहे हैं। ये अपने नागरिकों की पेयजल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार कौन है? आप खुद हैं। आप निकम्मे हैं, नाकारा हैं अगर आप अपने नागरिकों, जिनके वोट से आप सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और आप गालियां किसको दे रहे हैं? आप हरियाणा को गाली दे रहे हैं, उनको कोस रहे हैं। हरियाणा पानी नहीं दे रहा जी। इन गर्मियों में यमुना में अगर पानी आएगा ही नहीं, तो कोई हरियाणा या कोई हिमाचल या कोई ऊपर भी आप चले जाओ तो मंगोलिया तक और चीन तक, तो कौन आपको पानी दे देगा? प्रकृति कैसे पानी दे देगी? और फिर जब बारिश होती है और यमुना में बाढ़ आ जाती है और दिल्ली के कई इलाके डूब जाते हैं, तो भी जिम्मेदार कौन? ये नहीं, फिर यमुना जी जिम्मेदार, फिर इंद्रदेव जिम्मेदार, फिर हरियाणा जिम्मेदार। अचानक जी उन्होंने से इतना पानी छोड़ दिया, उसको वहां पकड़ के नहीं रख पाए। तो ये बहुत अजीब तरह की राजनीति कर रहे हैं, फुल ड्रामेबाजी, और डिलीवरी मेरे विचार से शून्य। वरना हर गर्मी के सीजन में ये त्राहिमाम नहीं मचती है, टैंकरों के पीछे भागते हुए लोग दिखाई नहीं देते, और इनके वकीलों की फौज दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर के केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को और हिमाचल सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही होती। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।